नमस्कार। जब भी हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक शहीद की छवि उभरती है ना? लेकिन आज हम उन्हें एक शहीद के तौर पर नहीं बल्कि एक विचारक के तौर पर जानेंगे। और इसका जरिया बनेगा उनका एक बहुत ही दमदार लेख, मैं नास्तिक क्यों हूं। यकीन मानिए, ये लेख सिर्फ नास्तिकता का ऐलान नहीं है। ये तो एक कहानी है, तर्क की, गहरे अध्ययन की और एक क्रांतिकारी के बेहद ईमानदार आत्मविश्लेषण की। तो चलिए इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो भगत सिंह अपने लेख की शुरुआत बिल्कुल इसी सीधे सवाल से करते हैं। और पता है ये सवाल आया कहां से? किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि उनके अपने ही दोस्तों की तरफ से। उनका मानना था कि भगत सिंह को जो शोहरत मिली, उसी के घमंड ने, उसी के अहंकार ने उन्हें ईश्वर से दूर कर दिया था। तो यही है वो गंभीर आरोप जिसके जवाब में भगत सिंह ने अपना ये पूरा लेख लिख डाला। पर यह कोई जज्बाती जवाब नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक तर्क से भरा सिस्टमैटिक खंडन है, जिसमें वो अपने विचारों की पूरी यात्रा का एक नक्शा हमारे सामने रख देते हैं। और यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि भगत सिंह अपनी कमियों से इनकार नहीं करते। वो खुलकर मानते हैं कि हां, उनमें अहंकार है, लेकिन फिर वो एक साफ लकीर खींचते हैं व्यक्तिगत अहंकार और दार्शनिक निष्कर्ष के बीच। और बस यहीं से उनकी बौद्धिक यात्रा असल में शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आखिर आया तो आया कैसे? क्या ये सब रातों रात हो गया? भगत सिंह इसका जवाब देते हैं, नहीं। और वो हमें अपने बचपन में वापस ले जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि उनकी नास्तिकता कोई हाल फिलहाल की बात नहीं थी, बल्कि एक लंबी यात्रा का नतीजा थी। सच तो ये है कि भगत सिंह की नींव असल में गहरी आस्था में रखी गई थी। वो एक आर्य समाजी परिवार में पले बढ़े, जहां घंटों तक गायत्री मंत्र का जाप होता था। सोचिए जरा, ये उनके बाद के विचारों से कितना अलग है। कॉलेज के दिनों में उन्होंने सवाल पूछने तो शुरू कर दिए थे, लेकिन तब भी वो एक आस्तिक ही थे। और ठीक यहीं पर वो अपने दोस्तों के आरोप का सीधा सीधा जवाब देते हैं। वो साफ करते हैं कि भाई, जब उन्होंने भगवान को मानना छोड़ा तब उन्हें कोई जानता तक नहीं था। शोहरत तो बहुत बाद में मिली, इसलिए घमंड और नास्तिकता का कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर अहंकार वजह नहीं थी तो फिर क्या था? भगत सिंह बताते हैं कि उनके इस वैचारिक बदलाव का असली कारण था अध्ययन। उनकी बौद्धिक जिज्ञासा, उनकी पढ़ने की भूखी उन्हें इस रास्ते पर आगे ले गई, ना कि कोई घमंड। अक्सर लोगों को यह भ्रम होता है कि उस समय के सभी क्रांतिकारी नास्तिक थे, पर सच तो यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। सचिंद्रनाथ सान्याल से लेकर रामप्रसाद बिस्मिल तक आंदोलन के ज्यादातर बड़े नेता गहरे आस्तिक थे। भगत सिंह का रास्ता अपने साथियों से एकदम अलग था, और यह एक सोचा समझा, एक सचेत बौद्धिक फैसला था। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्हें एहसास हुआ कि क्रांति सिर्फ बंदूक और बम का नाम नहीं है। एक क्रांतिकारी को अपने दर्शन को तर्क और अध्ययन की मजबूत नींव पर बनाना होता है, ताकि वो अपने विचारों का ठीक से बचाव कर सके। और उनके इस अध्ययन का नतीजा वो साफ दिखाई देता है। उनकी सोच का विकास एक एक कदम करके हुआ। वो एक रोमांटिक आदर्शवादी से, जो सिर्फ भावनाओं पर चलता था, एक यथार्थवादी बन गए। उन्होंने बाकुनिन और मार्क्स जैसे विचारकों को पढ़ा और अपने विचारों को एक ठोस दार्शनिक आधार दिया। तो साल 1926 के अंत तक आते आते उनकी ये जो बौद्धिक यात्रा थी, वो एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंची। अब वो सिर्फ शक करने वाले नहीं थे, बल्कि एक घोषित नास्तिक थे। और ये उनके अध्ययन का सीधा नतीजा था। लेकिन किताबों में सिद्धांतों को मानना एक बात है, और मौत के सामने उन पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी। अब हम उस दौर में चलते हैं जब उनके इन नए विचारों की असली परीक्षा हुई, जेल में, फांसी का इंतजार करते हुए। भगत सिंह ने इन शब्दों में अपने चुनाव की मुश्किल को बहुत ही खूबसूरती से बताया है। सोचिए, एक तरफ था विश्वास, जो उस मुश्किल घड़ी में सहारा और सांत्वना दे सकता था, और दूसरी तरफ था अविश्वास, जहां हर तूफान का सामना अकेले ही करना था। उन्होंने दूसरा, कहीं ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना। जब पुलिस अधिकारियों ने उन्हें फुसलाने की कोशिश की कि भाई भगवान को याद कर लो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने लिखा कि यही असली परीक्षा थी, और वो इसमें सफल हुए। ये बात साबित करती है कि उनका ये विश्वास सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं था। अपनी इस परीक्षा में पास होने के बाद भगत सिंह अपने तर्कों के दार्शनिक हिस्से पर आते हैं। यहां वो सिर्फ ये नहीं बताते कि वो नास्तिक हैं, बल्कि वो एक दयालु ईश्वर के अस्तित्व पर ही कुछ बुनियादी और तर्क से भरे सवाल उठाते हैं। ये उनका पहला और शायद सबसे शक्तिशाली सवाल है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, दयालु है, तो फिर इस दुनिया में इतनी गरीबी, इतना अन्याय और इतना दुख क्यों है?
ये सवाल सीधा एक दयालु ईश्वर की धारणा पर चोट करता है। और फिर वो अपने इस तर्क को और भी तीखा बनाते हैं, नीरो के इस उदाहरण के साथ। वो कहते हैं कि नीरो ने तो सिर्फ एक शहर जलाया था, लेकिन ये तथाकथित ईश्वर तो हर पल, हर जगह अनगिनत लोगों को दुख में देखता रहता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? ये वाकई एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है। यहाँ भगत सिंह धर्म की एक सामाजिक आलोचना पेश करते हैं। उनका मानना था कि कर्म और पुनर्जन्म जैसे सिद्धांत ये सब शोषकों यानी एक्सप्लॉइटर्स ने बनाए हैं, ताकि वो अपनी दौलत और ताकत को सही ठहरा सकें और गरीबों को ये विश्वास दिला सकें कि भाई तुम्हारी गरीबी तो तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है। और आखिर में भगत सिंह अपनी बात को सिर्फ नास्तिकता से कहीं आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि एक क्रांतिकारी का सबसे जरूरी गुण है आलोचनात्मक और स्वतंत्र सोच। किसी भी विचार को, चाहे वो कितना भी पवित्र क्यों ना माना जाता हो, उसे तर्क की कसौटी पे कसना, यही क्रांति की असली आत्मा है। और शायद यही वो सवाल है जो आज हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या हम बिना डरे सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं?